गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है फ्लोटेशन फिजिक्स का उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक ट्रस्ट एंड प्रेशर, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। A fluid is a substance which can flow easily. फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो क्या होता है, इजीली फ्लो हो सकता है। If we pour some water or oil on a table, it flows. अगर हम क्या करते हैं, किसी टेबल पे किसी वाटर को या फिर किसी ऑयल को पोर करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, बह जाता है, वहां से फ्लो करता है। Similarly, air flows from one place to another. और इसी तरीके से जो एयर है वो भी क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो करती है। Thus, water, oil, air, etc. are fluids. तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो हमारा वाटर है, ऑयल है, एयर है, वो क्या है, फ्लूइड है। In fact, all fluids and gases are fluids. तो हम ये बोल सकते हैं जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, सब क्या है हमारे, सब हमारे फ्लूइड्स के उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा फर्स्ट आता है अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स प्रेशर। जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में होता है, क्या वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। We have seen that a solid exerts pressure on a surface due to its weight. अब जैसे कि हमें पता है कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस है हमारे, वो क्या करते हैं, अपने वेट की वजह से प्रेशर अप्लाई करते हैं। As each fluid has weight, so और इसी तरीके से जितने भी फ्लूइड्स हैं सबके वेट होते हैं। So every fluid exert a pressure. तो इसीलिए जितने भी फ्लूइड्स हैं सब क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। If a fluid is enclosed in a container, then the fluid exerts pressure on the base and the wall of the container. अगर हमारा कोई फ्लूइड किसमें एक इंक्लोज कंटेनर में है, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किस पे, उस कंटेनर के बेस पे और उस कंटेनर के वॉल्स पे। If a solid block is immersed inside a fluid enclosed in a container, अगर हम क्या करें, जो हमारा फ्लूइड है किसी enclosed कंटेनर में और उसमें हमने सॉलिड भी डाल दिया, कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको डाल दिया, then the fluid exert thrust and pressure on all the surface of the solid block. तो जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, वो ट्रस्ट एंड प्रेशर अप्लाई करेगा, किस पे अप्लाई करेगा, जो हमारा सॉलिड ब्लॉक था उस पे। Just like pressure exert by solid object, तो जैसे कि जो solid है वो हमारा दूसरे objects पे pressure exert करता है, उसी तरीके से fluid भी क्या करेगा, pressure exert करेगा। Fluid pressure at the point is defined as the thrust. जब क्या करता है कोई fluid प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी डिफाइंड पॉइंट पे, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। एक्टिंग एज पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, और उस पॉइंट के क्या है, यूनिट एरिया के अराउंड। अब उसके बाद में पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर पे जो पास्कल थे उन्होंने भी एक लॉ क्या बताया, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट Basil Pascal established a law for the transmission of fluid pressure. जो फ्रेंच फिजिशिस्ट थे बेसल पास्कल, उन्होंने क्या करा, एक लॉ बताया फ्लूइड प्रेशर का। क्या बताया, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, whenever an external pressure is applied on a fluid contain a vessel at one place. पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि जब भी क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड होता है फ्लूइड का किसी भी कंटेनर पे किसी एक प्लेस पे, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड undiminished in all direction to every portion of the fluid and to the walls of the container. जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, अनडिमिनिशली ट्रांसमिट होता है, जो भी हमारा सभी डायरेक्शंस में जो भी फ्लूइड का जितना भी पोर्शन है सभी डायरेक्शन में वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है उसके कंटेनर्स के वॉल पे भी। To demonstrate Pascal's law, we take a flask filled with a water.
तो हमने जो पास्कल लॉ था उसको डेमोन्स्ट्रेट करा। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक फ्लास्क लिया और उसमें हमने वाटर को फिल कर लिया। Then some external pressure is applied on the water. By pressing piston inward, water comes out with equal pressure from various holes in the flask. तो हमने फिर क्या करा, एक पिस्टन लिया और हमने क्या करा, उसको प्रेस किया। जब हमने उसको पे प्रेशर लगाया तो वो क्या करा, जो वाटर था वो क्या हुआ, जो फ्लास्क में जो हमारे स्मॉल स्मॉल होल्स थे उससे वो क्या होने लगा, इक्वल प्रेशर में, और वेरियस जो पोर्शन थे वहां से वो बाहर आने लगा। एक्सप्रेशन फॉर फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट। अब जो फ्लूइड है उस पे जब एक प्रेशर अप्लाई होता है एक पॉइंट पे, वो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड प्रेशर at the point depends on a height of the fluid above that point. अब जो मैग्नीट्यूड होता है फ्लूइड का वो किस पे प्रेजेंट होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो हमारा फ्लूइड है उसका जो हाइट है उस पे डिपेंड करता है, या फिर उसके डेप्थ पे डिपेंड करता है। सेकेंड है द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है वो क्या है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे डिपेंड करता है। सो हम तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है स्मॉल p इज इक्वल टू एच पी जी, मीन्स pressure is equal to height into density into acceleration due to gravity. तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, the pressure at all point is a horizontal plane within a liquid is exactly the same. जो प्रेशर है हमारा वो क्या है, सभी पॉइंट्स पे सेम है, हॉरिजॉन्टली प्लेन है, और जो लिक्विड है वो हमारा क्या है, एग्जैक्टली सेम। अब ये था हमारा प्रेशर इन फ्लूइड। अब उसके बाद पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोन्सी। अब बायोन्सी क्या है, whenever an object is immersed partially or completely in a fluid, the fluid exerts an upward force on it. जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में पार्शियली या फिर कंप्लीटली फ्लूइड में होता है तो वो क्या करता है, फ्लूइड अपवर्ड प्रेशर को, जो अपवर्ड फोर्स होती है उसको एक्सर्ट करता है फ्लूइड पे। The property of a fluid due to which it exerts an upward force on any object immersed in the fluid is called buoyancy. तो buoyancy ये बोलता है जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोन्सी। इट इज अ प्रॉपर्टी एक्सर्ट बाय ऑल फ्लूइड्स। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी है जो क्या करते हैं, सभी फ्लूइड्स क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, वेदर लिक्विड और गैस, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, सभी क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक्सिबिट करते हैं। The upward force on immersed object is called the buoyant force. जो upward force होता है जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, buoyant force बोलते हैं, या फिर upthrust बोलते हैं, या फिर force of buoyancy के नाम से इसको जाना जाता है। To understand the concept of buoyancy, let us do some simple activities. अब इस buoyancy की activities को समझने के लिए कि क्या है ये फोर्स क्या है, उसको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हमारी एक्टिविटी 4.2। Take a piece of rock and gently put it on the water surface taken inside a tube. अब टब, एक क्या करिए, एक टब लीजिए, उसमें लिक्विड को फ्लूट करिए, मतलब कि जो हमारा वाटर है उसको पोर करिए, उसके बाद में स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क लीजिए और उसको उसमें डाल दीजिए। Now press the cork piece with your finger below the surface of water. अब उस cork piece को क्या करिए, अपने फिंगर्स के थ्रू वाटर में इमर्स करिए।
Now release the cork piece. अब उस cork piece को आप छोड़ दीजिए. The cork piece immediately rises to the surface. जो cork piece होगा वो immediately क्या होगा? जो आपने उसको वाटर में इमर्ज करा था वो राइज बल्कि राइज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. This shows that some upward force is being exerted by water on the cork, which pushes the cork to the surface. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वाटर है वो क्या कर रहा है, कॉर्क को सरफेस की तरफ पुश कर रहा है. अब सेम इसी तरीके से हमारी एक एक्टिविटी और है, उसको आप रिपीट करेंगे कि वो क्या बोलता है. These activities demonstrate the buoyant force acting on a cork piece and a plastic bottle. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी एक्टिविटी थी वो किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी buoyant force. कि buoyant force क्या होता है. अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन. Let us now explain the result of activities performed by us. अब हम इसकी explanation भी इसके result को देखते हैं, इसका result क्या बोलता है. When a cork piece of plastic bottle is put on water, तो जब हमने उस cork piece को या फिर plastic bottle को हमने क्या करा, water में डाला, its weight act downward so downward and so the cork piece plastic bottle is pulled downward. तो जो हमने उस पे weight डाला downward की तरफ, तो क्या हुआ था, जो cork piece था या फिर जो plastic bottle थी वो क्या हुआ, downward की तरफ pull हुआ. However, the water exert an upward force on it. But still, जो water था वो क्या कर रहा था, उस पे force apply कर रहा था, कौन सा, upward force. Thus, the cork piece plastic bottle is pushed upward. तो इसीलिए जो cork था हमारा या फिर जो plastic bottle थी वो क्या था, ऊपर की तरफ, upward की तरफ वो push हो गया. When the cork piece plastic bottle is completely immersed into water and release the upward force exerted by the water or the cork piece plastic bottle is greater than its weight. तो हम ये बोल सकते हैं जहाँ हमारा cork piece या फिर plastic bottle completely water में immersed हो गया था, तो वो क्या हुआ, सरफेस पे आ गया. किसकी वजह से, अपवर्ड फोर्स की वजह से वो सरफेस पे आ गया, जो वाटर अप्लाई कर रहा, किस पे, कॉक पे या फिर प्लास्टिक बॉटल पे. As a result, it rises up. तो इस रिजल्ट की वजह से क्या हुआ, वो बाहर आ गया. The upward force exerted by the water of the cork piece of plastic bottle is the buoyant force or upthrust. तो जो upward force applied हुआ था cork piece पे या फिर plastic bottle पे, उसको हम लोग बोलते हैं buoyant force, जिसको हम लोग upthrust के भी नाम से जान सकते हैं. In general, it is found that all objects experience an upthrust due to buoyancy when they are immersed in a fluid, whenever a liquid or a gas. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमने इन ऑब्जेक्ट से जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, उससे ये प्रूव होता है कि जो अपथ्रस्ट है वो किसकी वजह से होता है, बाउंसी की वजह से होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो लिक्विड भी हो सकता है या फिर वो गैस भी हो सकता है. अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑन विच buoyant फोर्स डिपेंड्स. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये जो buoyant फोर्स है वो डिपेंड करता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन an object immersed partially or wholly in a liquid depends on a volume of immersed part of the object. अब जो buoyant फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑब्जेक्ट पे इमर्स करता है. अब वो पार्शियली और फुली कैसे डिपेंड करता है वो हम, फर्स्ट है द वॉल्यूम इमर्स पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसके पार्ट में, मतलब कि जिसका पार्ट उसमें इमर्स्ड होता है उसमें होता है. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड की क्या डेंसिटी है उसको देखा जाता है. However, the magnitude of buoyant force does not depend on the nature of the object immersed in a fluid. और दूसरी तरफ जो मैग्नीट्यूड होता है buoyant force का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है उस
फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट इमर्ज है उसके नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है। Let us discuss the above mentioned factors in detail. अब ये जो हमने ऊपर अभी 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से 3 फैक्टर्स पढ़े थे? वॉल्यूम इमर्ज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड थर्ड कौन सा था? थर्ड था हमारा द buoyant force is independent of the nature in immersed object. ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं कि डिटेल में हमें क्या समझा। तो फर्स्ट है द buoyant force exerted by a fluid or an object is directly proportional to the volume of immersed part of the object in the fluid. इसका कहने का मतलब है जो buoyant force है वो उस fluid में मतलब कि exert करता है किस पे? fluid पे। जो object उसमें है वो उसके directly proportional होता है किसके? जो object हमारा fluid में है, ठीक है। It means that a volume of the given object immersed in the fluid increases. मीन्स जो हमारा गिवन ऑब्जेक्ट है उसका जो वॉल्यूम होता है जब वो वाटर में जाता है, मीन्स जो भी हमारा फ्लूइड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस होता है, जब उसमें जाता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। The magnitude of upward buoyant force also proportionately increases. तो इसीलिए जो buoyant force का जो मैग्नीट्यूड होता है अपवर्ड वाला वो भी इंक्रीज हो जाता है। Thus, the upthrust on an object is maximum when it is completely immersed in a fluid. तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट का जो अपथ्रस्ट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है जब वो क्या होता है? कंप्लीटली फ्लूइड में इमर्स्ड होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला। अब उसके बाद में सेकंड बोलता है the buoyant force exerted by a fluid on an object is directly proportional to the density of the मीन्स जो हमारा buoyant force है वो किस पे एक्सर्ट करता है? फ्लूइड पे एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के, जो क्या होता है उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Thus, higher the density of a fluid, मतलब कि डेंसिटी जितनी ज्यादा हायर होगी, higher will be the upthrust force being exerted by on the immersed object. तो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो भी क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा होगा। For example, if an object is completely immersed first into water and subsequently to kerosene oil, then it is observed that upward buoyant force is more due to water than that due to kerosene. तो अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारा एक ऑब्जेक्ट वो कंप्लीटली क्या है? वाटर में इमर्स्ड है सबसे पहले, उसके बाद में फिर हमने क्या करा? उसको केरोसिन ऑयल में इमर्स कर दिया। जो अपवर्ड बायर्न फोर्स है हमारा वो क्या है? वाटर में सबसे ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। इट इज बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ केरोसिन ऑयल। क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है? केरोसिन ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा है। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है द buoyant force is independent of the nature of immersed object. क्या मतलब है इसका? जो हमारा buoyant force है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है किसके नेचर में? immersed object के नेचर में। It is found that the magnitude of buoyant force due to given fluid is independent of the nature of the object immersed into it. जो हमारा magnitude है buoyant force का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उस fluid पे डिपेंड कर रहा है जो क्या है? इंडिपेंडेंट है, उस ऑब्जेक्ट पे इमर्ज हो रहा है। Let us take two balls of same size. अब हम लोग क्या करते हैं? तो balls लेते हैं जो क्या है हमारे सेम साइज के हैं। One a rubber ball and other a wooden ball. तो जो हमने दो बॉल्स ली हैं उसमें से एक हमारा रबर बॉल है और सेकंड हमारा वुडन बॉल है। If both these balls are immersed completely in a fluid,
अगर हम दोनों बॉल्स को कंप्लीटली किस में डाल देते हैं, फ्लूइड में डाल देते हैं, द buoyant force acting on them due to given fluid are found to be exactly same. जो हमें buoyant force मिलेगा उन बॉल्स पे वो क्या होगा, exactly same होगा. It is because their volumes are equal. क्यों? क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, इक्वल है. अब उसके बाद में ये हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि जिसमें हमारा बॉइंट फोर्स डिपेंड करता है. अब उसके बाद में हम इसका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. इसका क्या मैग्नीट्यूड है पॉइंट फोर्स का उस ऑब्जेक्ट पे. To find experimentally the magnitude of buoyant force acting on an object when it is immersed in a fluid. तो हम जब इस experimentally देखते हैं कि जो हमारा buoyant force का जो magnitude है वो किस पे completely immerse कर रहा है, fluid पे immerse कर रहा है. ठीक है. We take a spring balance and a small size metal cylinder. तो हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं और एक स्मॉल साइज का मेटल सिलेंडर लेते हैं. We also take a big size glass beaker. और हम क्या करते हैं, एक big size का glass beaker भी लेते हैं. Filled with a fluid, जिसको हम लोग फ्लूइड से फिल कर सकते हैं और फ्लूइड में हम लोग ले सकते हैं हमारा वाटर. Suspend the cylinders at the hook of the spring balance. तो जो हमने सिलेंडर लिया था, मेटल सिलेंडर लिया था, उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे उसको वो कर देंगे, सस्पेंडेड कर देंगे. Hold the spring balance so that the cylinder lie in air. अब उस स्प्रिंग बैलेंस को कुछ ऐसे तरीके से होल्ड करिए कि वो क्या हो, एयर में हो. And is note the reading of the spring balance. जब हमारा जो मेटल है जब वो एयर में है तो स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग शो कर रहा था उसको नोट कर लीजिए. सपोज करिए कि हमारा सबसे पहले जो वेट था वो दे रहा था 185 ग्राम्स. ऑब्वियसली इट इज अ वेट ऑफ सिलेंडर इन एयर. तो ऑब्वियसली ये जो हमारा वेट है 185 ग्राम्स, ये किस चीज का है, तो सिलेंडर का है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ लोअर द स्प्रिंग बैलेंस. अब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस को लोअर कर देते हैं so that the cylinder is partially immersed in water and partially lies outside in water. तो जो हमारा सिलेंडर है वो क्या हो, पार्शियली किसमें प्रेजेंट हो, सिलेंडर में प्रेजेंट हो, और पार्शियली हमारा वो किसमें प्रेजेंट हो, वाटर में प्रेजेंट हो. नोट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. अब आप क्या करिए, जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है उसको नोट कर लीजिए कि वो क्या बता रहा है. और अब हमारा वेट शो कर रहा है 175 ग्राम्स. तो फर्स्ट वेट था हमारा 185 ग्राम्स एंड सेकेंड वेट था हमारा 175 ग्राम्स. तो कंप्लीट कितना का डिफरेंस है, 10 ग्राम्स का डिफरेंस आया उसमें. This decrease in reading of the spring balance due to the upward buoyant force because of water acting on the cylinder. अब ये जो डिफरेंस आया 10 ग्राम्स का, ये किस वजह से आया, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर था वो पार्शियली वाटर में था. अब जब वाटर में था तो वाटर भी क्या कर रहा था, फोर्स एक्सर्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, अपवर्ड फोर्स. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो वेट था वो डिक्रीज हो गया. ऑब्वियसली द buoyant force in the situation is given as. तो ऑब्वियसली इसमें हमें क्या मिला था, buoyant force मिला था. और कितने का डिफरेंस आया था, 10 ग्राम्स का डिफरेंस आया. Lower the spring balance further till the cylinder is completely immersed in water. अब इस spring balance को आप क्या करिए, और ज्यादा लोअर कर लीजिए ताकि वो क्या हो जाए, completely water में immerse हो जाए. The reading of the spring balance is found to be least at weight 160 grams. अब जब हमने क्या करा, उस वेट को completely water में immerse कर लिया तो उसका वेट हमारा कितना आ गया, 160 grams वेट आ गया. It means that the maximum volume of upthrust due to water on the cylinder. अब क्या हो रहा है, जो अपथ्रस्ट का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू, वो उस वाटर सिलेंडर पे डिपेंड कर रहा है जो वाटर में कंप्लीटली इमर्ज. तो अब हमारा जो फर्स्ट वेट था जब वो सिलेंडर हमारा एयर में था
मतलब कितना था 185 ग्राम्स था। और जब हमारा मेटल कंप्लीटली वाटर में इमर्ज हो गया तो उसका वेट हो गया 160। कितने का डिफरेंस आया? 20 ग्राम्स का डिफरेंस आया। If the experiment is repeated with some other liquid taken in beaker instead of water, the magnitude of buoyant force is found to be different. अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट को लिक्विड की जगह मीन्स जो हमारे दूसरे सब्सटेंस है लाइक वाटर की जगह पे या फिर हम ऑयल को लेते हैं तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा पॉइंट फोर्स का वो क्या होगा? कंप्लीटली डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें आज पढ़ी। वो क्या था हमारा? ट्रस्ट प्रेशर इन फ्लूइड एंड द बॉइलिंग फोर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो सब लोग इस दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा अच्छे से घर पे और इसके नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।